आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती। अगर इंसान चाहे तो किसी भी उम्र में पढ़ाई शुरू कर सकता है और अपने सपने को पूरा कर सकता है। मुंबई में कुछ ऐसा ही देखने को मिला है। यहाँ एक दादी ने अपने वर्षों पुराने सपने को साकार किया है और वो भी 65 साल की उम्र में। दरअसल मुंबई की प्रभावती नाम की महिला ने 52% अंकों के साथ 10वीं की परीक्षा पास कर न सिर्फ सबको चौंका दिया है, बल्कि ये संदेश भी दिया है कि इंसान किसी भी उम्र में पढ़ाई कर सकता है और दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन सकता है। दादी के जज्बे को सलाम। पोते के साथ पास की 10वीं की परीक्षा। एसएससी में मिले 52% मार्क। कहते ही ना, एज इज जस्ट नंबर। इस वाक्य को सही साबित किया है मुंबई की 65 वर्षीय महिला ने। जी हाँ, 65 साल की उम्र में मुंबई की प्रभावती ने 10वीं की परीक्षा पास की है। परीक्षा को उन्होंने 52% नंबर्स के साथ पास किया। उनकी इस सफलता ने बता दिया है कि पढ़ाई की उम्र नहीं होती, जब समय मिले आपको पढ़ना चाहिए। साथ ही उन्होंने परीक्षा पास करके युवाओं को संदेश भी दिया कि पढ़ाई हमारे जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है। सबसे खास बात तो यह रही कि 10वीं परीक्षा को इस साल उनके पोते ने भी पास किया, यानी कि परिवार में दादी और पोते दोनों ने ही बोर्ड की परीक्षा पास की। जहां दादी ने 52% अंक लाए तो वहीं पोते सोहम जाधव ने 82% के साथ 10वीं की परीक्षा पास की। मीडिया से बात करते हुए मुंबई की 65 वर्षीय महिला प्रभावती ने बताया कि उन्हें ये परीक्षा पास करके खुशी हुई है। साथ ही इस बात की भी खुशी हुई है कि मेरा पोता भी अच्छे नंबरों से पास हुआ। ऐसे में परिवारों में दोगुनी खुशी का माहौल है। उन्होंने कहा कि मेरा पोता अंग्रेजी मीडियम से पास हुआ और मैं मराठी मीडियम से। जब मैं परीक्षा देने जाती थी तो लोग खुश होते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि छोटी उम्र में शादी हो गई थी, फिर बच्चे, घर की जिम्मेदारियों के बीच वह पढ़ाई नहीं कर पाई। लेकिन जब वह अपने बड़े पोते को देखती कि दिन रात पढ़ाई करता है, ऐसे में उसे देखकर लगा कि मुझे भी पढ़ाई करनी चाहिए और फिर मैंने पढ़ाई शुरू की। मेरे इस फैसले पर मेरे पूरे परिवार ने मुझे साथ दिया। मुझे तो खुशी तो हुई, ऐसा कुछ नहीं, मगर थोड़ा ये भी जो आदमी है तो इतना थोड़ा लगता है और अच्छा लगा मुझे। मेरा बड़ा वाला पोता है ना, वो पढ़ता था, मुझे वो अभ्यास पढ़ता था ना, तो उसको देख के ना मुझे ऐसा लगा कि कभी उसको मैंने दिया समझो कि प्रथम तुम पानी पी लो, तो उसका ध्यान उधर में नहीं था, ना खाने पे ध्यान रहता था ना किधर भी। तो हम उसको बोलते थे तुम खाना खा लो, मगर फिर भी उसके हाथ में किताब था। वो इतनी अच्छी बारकाई से किताब पढ़ता था ना, तो जो फोटो रहता है किताब का, जो कुछ भी चित्र होता है उसके नीचे भी वो पढ़ता था ऐसा। तो उससे देख के मुझे ऐसा लगा कि अपन भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि मैं तो पढ़ी थी ना क्या, मगर शादी हुई, फिर बच्चे, फिर संसार, ये वो सब इसकी वजह से रह गया क्या। जिम्मेदारियां जो है वो खूबी निभाई है आपने। हाँ। जिंदगी में हमने देखा, अब एक नई उपलब्धि भी हासिल की है। कितना कठिन रहा है कि घर की जिम्मेदारियां, पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, उसके बाद खुद भी पढ़ना, कैसा रहा? नहीं, मगर अभी दो बातें। अच्छा, मैं पहले तो मेरी तो शादी हो गई, तो मेरा आदमी नौकरी पे थे, तो कुछ ऐसा मुझे तकलीफ नहीं। मेरे बच्चे गाली खा रहे, मैं घर में ही थी ना, हाउस वाइफ थी, मैं तो कहाँ नहीं जाती थी। बच्चे को संभालना, बच्चे को पढ़ाई करना, उनको स्कूल लेके जाना, लेके आना, यही मेरा काम था, और घर का सब देखने का, कपड़ा लत्ता बर्तन पूरा मैं अपना घर का ही करती थी। 10वीं की एग्जाम तो खैर पास किया है आपने, अब 10वीं के आगे का क्या सोचा है? नहीं, ऐसा तो आगे तो मैंने सोचा नहीं है, क्योंकि याद नहीं रहता है। पढ़ना भी तो होता, मगर याद तो रहना चाहिए।
बड़ी मुश्किल ब्लैंक हो जाते पेपर में देते जाते जाते। फिर और फिर पेपर में गई ना तो आजू बाजू के बच्चे भी, वो तो 10वीं में रहते हैं, उनका तो अच्छा पढ़ाई रहता है और उनका माइंड भी शार्प रहता है। मगर कुछ बोला ना उनको, अरे इसका ऐसा, मुझे ऐसा धीरे से भी ऐसा अपन करते जरा थोड़ा, तो फिर वो कुछ नहीं बोलते।